स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हमने पिछले वीडियो में अवकलन और समाकलन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अवकलन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे। 10-12 फॉर्मूले पढ़े थे और उस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यह अवकलन का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि जो d/dx होता है एक्स की पावर जो n का होता है n x की पावर n-1 होता है। इस फॉर्मूले से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज वो पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है कि x की पावर 3 का क्या बताओ, अवकलन बताओ या डिफरेंशिएट करो इसको। तो सिंपल सी बात है, मीन्स ये पूछेगा d/dx x की पावर 3, तो सिंपल सी बात है इसमें से पावर आगे आ जाता है। और इसका क्या होता था, x की पावर n का अवकलन की घात आगे आ जाता है, जो पावर होता है उस घात में से कम हो जाता है। हमेशा जितने भी अवकलन होंगे हम एक्स के सापेक्ष ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो फंक्शन होते हैं वो एक्स के ही फंक्शन होते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स क्यू, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे एक्स की घात 3 का यदि हमको अवकलन करना है तो सिंपल सी बात है, पावर आगे आ जाता है, पावर में से 1 कम हो जाता है, मतलब 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो जो आंसर बचेगा हमारा सिंपल सी बात है 3x² बचेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछेगा कि एक्स की पावर -5 का अवकलन बताओ, तो d/dx एक्स की पावर -5 का करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो पावर होती है वो पूरा आगे आ जाता है। जैसे -5 की पावर है तो आगे आ गया, और पावर में से पावर तो -5 थी उसमें से 1 कम हो जाता है, तो वही कर दिया हमने। तो जो इसका आंसर बचेगा -5, एक्स की पावर -5 -1 जुड़ के -6, इसका आंसर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स 1 था, ये 2 है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि क्या बनेगा इसमें, इससे जो हमारा ये फॉर्मूला है इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या पूछेगा कि बताओ हमको d/dx, कुछ भी उल्टा सीधा देगा कि 4x की पावर -2 का अवकलन बताओ हमको, ये दे देगा। तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट मैंने बताया था, यदि किसी का अवकलन कर रहे हो और जिस वेरिएबल के सापेक्ष हो रहा हो उसके साथ मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि d/dx x की पावर -2 का ये पूछ रहा होगा, तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम वही ये d/dx x की पावर n का रूल लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, मतलब -2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो कम कर दिया और इसके बाद यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 क्या हो जाएगा -1, एक्स की पावर -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि आगे आगे कुछ क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इससे कुछ नहीं पूछ देकर रूट एक्स का अवकलन बताओ या डिफरेंशिएट करो रूट एक्स को, मीन्स d/dx रूट एक्स निकालो। तब तुम देखो, ये तो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनाएंगे। मीन्स रूट एक्स को हम लिखेंगे d/dx, रूट का मतलब होता है 1/2 का, तो मीन्स एक्स की पावर 1/2। तो सिंपल सी बात है, पावर आगे आ जाता है, पावर में से 1 कम हो जाता है, तो हम वही कर रहे हैं। पावर था वो आगे आ गया और पावर में से 1 कम हो गया, तो इसका जो आंसर क्या बचेगा 1/2, एक्स की पावर -1/2 -1 मीन्स एक्स की पावर -1/2 बचेगा। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 तो लिखा है, एक्स को नीचे भी ला सकते हैं, तो एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स। इसलिए हम कई बार बोल देते हैं कि जो d/dx जो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये हम डायरेक्टली कई लोग याद भी कर लेते हैं, नहीं तो नहीं याद करने की ज़रूरत है, यदि याद कर लेंगे तो आगे फ़ायदा होगा। तो इसके बाद यदि हम 5वें की बात करें, और भी क्वेश्चन कुछ क्या बनेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कुछ सोचो, खुद सोचो कि बोलेगा कि एक्स की पावर -5 कुछ भी देगा, इसका हमको डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो कुछ भी बात नहीं, एक्स के साथ भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा और पावर में से क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। तो हम ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा -5/2 -1, तो कितना बचेगा एक्स की पावर -7/2। तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कई लोगों को और भी दिक्कत होती है कि जैसे सिंपल से क्वेश्चन हैं, जैसे यही दे देता है कि d/dx, कहीं x नीचे दे देता है कि एक्स की पावर 3/2 का हमको डिफरेंशिएशन करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस x को ऊपर लाएंगे, इस फॉर्म में आगे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब है कि अच्छे से लिख लेना है कि 5 एक्स की पावर -3/2 ऐसे लिख लेना है, पावर एक्स की पावर 3/2 लिखा था, ऊपर लेंगे तो एक्स की पावर -3/2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मीन्स पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे एंड हो गया, 5 3 15 /2 एक्स की पावर -5/2। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। कई लोग और डराने के लिए कई लोग ऐसे भी देते थे, कुछ भी क्या देगा क्वेश्चन, एक्स की पावर -7, यहाँ पे तो रूट भी लगा देगा, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करो, मीन्स इसका d/dx रूट एक्स की पावर -7। तो इसको आगे अच्छे से लिख लेंगे d/dx
एक रूट का मतलब 1/2 बार 1/2 पावर, तो पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे हम कुछ अभी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, d/dx लगा हुआ है। आगे हम इसको अच्छे से लिखें, एक्चुअली ये लिखा क्या है, -7/2 लिखा है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो पावर होता है पावर आगे आ जाएगा और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब इसका जो आंसर बचेगा -7/2 -7/2 -1/2 हो जाएगा (9/2) और यही हमारा आंसर होगा। देखो जो भी इस फॉर्मूले से पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने सब ले लिए। क्या क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले में, है क्या, क्या ही क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यदि यहाँ पे के होता तो यहाँ पे भी के होता, कुछ भी, जैसे यहाँ पे था बहुत सारे क्वेश्चंस में कांस्टेंट था, जैसे यहाँ पे था तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया और हमने सिंपल से डिफरेंशिएशन कर लिया। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे। मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए हैं। और कोई कुछ क्या बनेगा क्वेश्चन, कुछ भी बना लो, क्या बनेगा इससे क्वेश्चन, बोलेगा कि 2x⁻⁻ माइनस कुछ भी दे देगा 7/4 का डिफरेंशिएशन करो, ऐसा दे देगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिए, x⁻7/4 कैसे करेंगे कि जो पावर होता है उसको आगे कर लेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, हो गया इसका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, x⁻7/4 -1 2 2 4 तो -7/2 हो जाएगा। x की पावर कितना हो जाएगा, -11/4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो लिए। और भी हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था e⁻x log x e⁻x, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है कि भाई e⁻x का जो अवकलन होता है या डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x से होता है। इससे क्या ही क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्या माइंड में ले लो, क्या ही क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल क्या बनेगा, e⁻5x का डिफरेंशिएशन करके बताओ, और क्या बोलेगा डिफरेंशिएशन, कुछ भी दिमाग में जो आए वो बताओ, क्या बनेगा। 2e⁻x का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो ये तो सिंपल है, सिंपल सी बात है। इसमें तो क्या है, कांस्टेंट को बाहर लेना, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा। सब लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि e⁻5x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हमने वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ कर दी है और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। कहाँ पे, प्रतिस्थापन अवकलन, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफरेंशिएशन। प्रतिस्थापन जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अवकलन, ऐसे टाइप के सवाल हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वहाँ पे मतलब अच्छे से सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आ ही गया है तो इसमें ही बात कर लेते हैं। लेकिन और भी क्या, आगे सिंपल से बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड और क्या बनेगा, बोलेगा कि d/dx 1/5 e⁻x का हमको डिफरेंशिएशन बताओ। सिर्फ सिंपल सी बात है, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी लगा देगा तो कांस्टेंट का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो समझ में आया क्या होगा। अब यहाँ पे छेड़छाड़ करेगा, कई बार ऐसे ही पूछ देता है, उल्टा सीधा लिख देता है कि d/dx 5/2 e⁻x का हमको डिफरेंशिएशन बताओ, 2 e⁻x का। तो अब ये प्रॉब्लम आ गया, चलो इसको आगे e⁻x को ऊपर ले जाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा 5/2 e⁻−x। लेकिन हमने e⁻x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, e⁻−x का तो हम नहीं जानते, तो यहाँ पे फंस जाते हैं। तो मतलब ये भी सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का पार्ट है, दोनों के दोनों। प्रतिस्थापन अवकलन बोलते हैं इसको, बड़ा ईजी होता है भाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जो आया, हमारा डाउट आया है कि भाई ये भी तो बन सकता था, तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, प्रतिस्थापन समाकलन बड़ा सरल होता है। जैसे हम जानते हैं कि e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, मतलब जो पावर चढ़ा होता है वही लगा होता है। लेकिन यहाँ x के स्थान पर 5x है, यहाँ पे सिर्फ दिक्कत आ रही है कि x के स्थान पर -x है, नहीं तो हम कर लेते। तो सिंपल सी बात है, e⁻x का e⁻x होता है तो इसको हम मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, दूसरा बड़ा वाला x मान लो। तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x, मतलब यहाँ पे यदि -x नहीं होता तो भैया अवकलन होता है, ये कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लेंगे। मतलब यदि यहाँ पे e⁻x होता तो e⁻x होता अवकलन, लेकिन यहाँ पे e⁻−x है। तो मैंने बताया इस पूरे को तुमको बड़ा सा x मान लेना है। तो e⁻x का क्या होगा, बड़ा सा x, लेकिन बड़ा सा x तो यही है ना, तो यही लिख देंगे। और जिसको मानी हो तुम बड़ा सा x उसको दोबारा से अवकलन कर देना, मतलब -x का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d/dx -x का तो करना आता है। तो इसको एक साथ भी कर सकते थे, 1/2 e⁻−x इंटू -x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सिंपल सी बात है, माइनस बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ये बड़ा सा लिखा है, बहुत ही कठिन लग रहा है। कठिन क्या है, ये सबसे ईजी है, e⁻5x लिखा है। तो क्या करेंगे इसमें से, e⁻x का जानते हैं लेकिन e⁻5x का नहीं जानते, तो सिंपल सी बात है 5x को हम बड़ा सा x मान लेते। तो अब तो बन गया e⁻x। तो e⁻x का क्या होता है, e⁻ बड़ा सा x, लेकिन बड़ा सा x तो 5x ही है। सिंपल सी बात है, जिसको मानते हैं वही का वही हमने लिख दिया। लेकिन हमको 5x का दोबारा से करना पड़ेगा। 5x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 ही होता है, क्योंकि x का 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये हो जाएगा।
तो ये टाइप के क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन कोई कई लोग उल्टा सीधा लिख के बना देते हैं 1/5 ऐसा करके लिख देते हैं, इसका भाई वैल्यू बताओ। तो ये तो बड़ा ईजी है, इसको अच्छे से हमको ऊपर ले जाना है, e⁻x को e⁻7x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा, सॉरी 1/5 e⁻7x का क्या हो जाएगा, e⁻7x का तो नहीं पता लेकिन e⁻x का पता है। तो e⁻x बड़ा सा x मानेंगे तो e⁻x का क्या होता है, e⁻x सिंपल सी बात है, तो e⁻7x जो लिखा था और 7x का दोबारा से कर लेना है तो क्या होगा 7। तो इसका जो आंसर होगा 7/5 e⁻7x। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अवकलन। ये सब प्रतिस्थापन अवकलन के पार्ट है जिसमें से x मल्टीप्लाई है। यदि समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो अभी तो नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी होता है प्रतिस्थापन समाकलन। जैसे यदि और भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन बने तो देखो अच्छे से दोबारा से क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हम सिंपल से करते हैं e⁻3x का अवकलन बता दो भाई, e⁻3x। अरे ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि d/e⁻x e⁻x होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो हम क्या करेंगे, e3x को बड़ा सा x मान लेंगे, तो हम बड़ा सा x मान के हैं, जबकि ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। मेथड बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, टेंशन नहीं लो। तो इसको क्या करेंगे, बड़ा सा x माने तो अरे तुम बोलोगे ये तो भाई e⁻x ही होगा इसका, लेकिन बड़ा सा x किसको माने थे, 3x को, तो मैं बोलूँगा 3x ही रख दो। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जिसको माना था, फॉर्मूला कहता है जिसको तुम मानते हो ना बड़ा सा x उसका भी करना पड़ता डिफ्रेंशिएशन, मतलब तुमको डिफ्रेंशिएशन बड़ा सा x का भी करना था, तो यहाँ पे भी तुमको डिफ्रेंशिएशन किसका करना था, बड़ा सा x का, ये भी साथ में यहाँ पे होता। तो क्या होगा e⁻3x, बड़ा सा x का डिफ्रेंशिएशन मतलब बड़ा सा x तो तुम 3x को ही माने हो, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब d/dx 3x तो मतलब 3 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3 × e⁻3x। अब क्या ही क्वेश्चन बनेगा इसमें, चलो और भी क्वेश्चन बना लेते हैं। इससे e⁻x से सॉरी क्या ही क्वेश्चन बनेगा, d/dx कुछ भी दे देगा कि भाई हमको बता दो कि 1/7 e⁻7/2x का भाई हमको डिफ्रेंशिएशन बता दो। ये तो बड़ा ध्यान गंदा सा लग रहा है देखने में, लेकिन बड़ा ईजी है, सिंपल सी बात है। तो 1/7 कॉन्स्टेंट है तो इसको उठा के बाहर रख दो, e⁻⁻ इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं रहे हैं, e⁻+7/2x हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, e⁻x का तो जानते थे लेकिन e⁻7/2x का तो नहीं जानते हैं क्या, नहीं 7/2 × x लिखा है, नीचे नहीं है x, ठीक है। तो अब क्या होगा, e⁻x का जानते हैं तो सिंपल सी बात है, जो लिखा रहता है उसको पूरा लिख लो कि 1/7 e⁻7/2x, e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन तुम इसको बड़ा सा x मानते हो, जिसको मानते हो उसको दोबारा से करना, मतलब सिंपल सी बात है, e⁻7/2x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा e⁻7/2x इंटू जिसको तुम बड़ा सा जो मान के रखे हो उसको भी दोबारा से कर लेना, मतलब 7/2x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 7/2 ही होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसको आपको ये जो कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा e⁻7/2x। तो ये हमारा आंसर है। जो इस रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे इस फॉर्मूले से मैंने सभी टैकल किए हैं, यदि कोई छूट गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या ही क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सी बात है, 2 ही फॉर्मूले थे मैंने कवर कर दिए, और क्या क्वेश्चन बनेंगे, कुछ बन ही नहीं सकता। तो चलो तीसरे वाले फॉर्मूले की तरफ, हम तीसरे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हमने तीसरा फॉर्मूला जो डिफ्रेंशिएशन का पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन मीन d/dx e⁻x का जो होता है क्या होता है e⁻x log e, ये बताया था मैंने तीसरा फॉर्मूला। जनरली मैंने बताया था लॉग की बात होगी तो लॉग का जो बेस होता है हमेशा, लॉग कैसे डिफाइन होता है, बिना बेस का तो लॉग डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं लेगा तो कुछ ना कुछ होगा। हमने जो 10 से नीचे पढ़ते हैं, मतलब क्लास 10 से जो नीचे पढ़ते हैं उसमें लॉग जो बेस होता है हमेशा 10 होता है, लेकिन जो 11th के बाद पढ़ना चालू कर दे तो हमेशा याद रखना वहाँ पे जो यूज होता है हमेशा उसमें ई होता है। यहाँ पे यदि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे लोग बेस क्या लिखा है ई, और लॉग जो बेस ई होता है, जो बेस ई का जो होता है उसका मतलब होता है कि ln भी उसको कई बार लिख देते हैं, मतलब कि ई लिखने का झंझट ही खत्म, ln लिख दिया। तो ये भी कई बार बात हमको काम आती है। चलो तो लॉग की बात कर रहे हैं तो लॉग की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लॉग की जब बातें आ गई है तो ये आगे जो यूज होगा याद रखना, जो अभी ही बता दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, लॉग में जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, लॉग के 3-4 फार्मूले होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब फार्मूले यूज होते हैं कि log m/n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log n, log m मल्टीप्लाई n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो ये तो बेस है, बेसिक है, सब कुछ जानता है। इसलिए ये फार्मूला बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। ये लॉगरिथम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्चुअली। बेस चेंजिंग फार्मूला का मतलब होता है क्या होता है, आधार परिवर्तन नियम, इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन नियम। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई लॉग लिखा है, यहाँ पे m लिखा है तो आधार कुछ ना कुछ मान लेते हैं n आधार है, तो इसने जो आधार परिवर्तन नियम जो बेस चेंजिंग फार्मूला क्या बताता है कि इसका मीनिंग जो होता है log m डिवाइड बाई
log n, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। सिंपल सी बात है, आधार चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया। यहाँ पे n था, यहाँ पे बेस देखो कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो हम ही मान सकते हैं। और यहाँ पे e नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो याद रखना ये बेस चेंजिंग फार्मूला बहुत ज़रूरी पड़ेगा। कहाँ ज़रूरी पड़ेगा? आगे ही, अभी आगे ही ज़रूरी पड़ने वाला है। चलो इससे जो हमने क्वेश्चन किए हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जिस फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनेगा, ए की पावर एस। सिंपल सी बात है कि हमको ये पूछ देगा कि हमको बताओ कि भाई 5 की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन बताओ। क्या पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन? ये पूछ देगा कि हमको डिफ्रेंशिएशन बताओ। क्या कुछ भी लिख देगा, क्या तुम अपने मन से एज्यूम करो क्या बनेगा इसमें। सिंपल सी बात है, बोल देगा -6 लिख देगा, ए की पावर कुछ भी लिख देगा, -2x लिख देगा, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। अगला क्वेश्चन बनेगा कि d/dx हमको बता दो भाई 7/2 ए की पावर, ये सिंपल ए एक कांस्टेंट ही जो अभी लिया है, बोल देगा ए की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ। तो इसका तो सब कोई कर लेगा भाई, यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, क्या लिख दिया है अभी बता रहा हूँ। इसका तो सब कोई कर लेगा, जो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा। और जो ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x ln a। तो ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो ए की पावर x का तो हम जानते हैं, लेकिन ए की 5, ये तो मतलब 5 ही है। ए की पावर 2x का कैसे करेंगे, ये हम नहीं जानते भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखा जाता है तो x में छेड़छाड़ की हुई है। तो अभी जस्ट पहले ही बताया, तो ये प्रतिस्थापन अवकलन मतलब सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन का क्या है एग्जाम्पल है ये। इसको कैसे टैकल करते हैं तो मैंने बताया था कि 5 की पावर x होता है तो हमें पता है, लेकिन 5 की पावर 2x है तो इसका हम नहीं जानते हैं। तो इसको हम वैसे ही टैकल करेंगे जैसे बड़ा सा x मान के करते थे। सिंपल सी बात है कि 5 की पावर 2x का क्या होगा, 5 की पावर 2x एंड जो 2x जिसको मान है उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब d/dx 2x का हम कर देंगे। सॉरी, 5 की पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 की पावर 2x ln 2, और 2x को जिसको माना था हम उसको ही डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होगा फाइनली आंसर 5 की पावर 2x ln 2, और 2x का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा। तो ये ln 2 का साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। उसी प्रकार से हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ए की पावर ई लिख दिया है यहाँ पे, तो ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स होता है। यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट जैसे ए ले लेते हैं अभी, तो इसका क्या होगा -6, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स जो लिखा है उसको तो वही कर लेंगे, तो -2x इंटू ln ये। इसके बाद क्या होगा, आगे बात करें तो -6, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया। यदि आगे बात करें तो क्या होगा इसमें कि ए की पावर जो -2x इंटू ln a लिखा है, हम जिसको बड़ा सा x माने उसको भी तो डिफरेंशिएशन करना, मतलब -2x को भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे d/dx -2x भी होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, तो -6। ये तो हमारा वैसा का वैसा ही चला रहेगा ln a, और हमको जो माना था उसको दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो गया हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लस का 12 ए की पावर -2x ln a। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि इतना बड़ा हो जाएगा। चलो अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखो आगे चौथा एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या बन सकता है। चलो ऐसे ही टाइप का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं -7/2 ए की पावर -6x। चलो ये ले लेते हैं। अब इसको देखो अच्छे से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ये तो कांस्टेंट जिससे कोई लेना देना नहीं, तो हम उसको बाहर फटा करें। अब इसके बाद क्या करें, मतलब हमको करना है डिफरेंशिएशन d/dx ए की पावर -6x का। हम ए की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि ए की पावर x ln a होता है। तो इसका क्या होगा, मैंने बताया था ए की पावर एक्स का जानते हैं तो इसको एक्स ही मान लो भाई। तो इसका क्या होगा -7/2 d/dx ए की पावर -6x का ए की पावर x log a, मतलब ए की पावर -6x इंटू log a। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन ये x नहीं था जो तुमने x मान लिया है, ये तो बड़ा सा x माने थे। तो हम क्या करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हो डिफरेंशिएशन, d/dx -6x का भी कर देंगे फिर प्रतिस्थापन समाकलन। तो इसके बाद जो आंसर आएगा -7/2 ए की पावर -6x इंटू ln a। 6x का जो डिफरेंशिएशन होता है सिंपल सी बात है -6 होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो -6 बाहर आ जाएगा, और -6 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि हमको बता दो भाई d/dx क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें। तुम ही सोच लो भाई, हाँ किसी के माइंड में आ रहा होगा भाई ए के स्थान पर ये 5, 6 ऐसा कुछ रख रहा है, माइनस का नहीं लिख सकता, जैसे -2 की पावर 2x। ये सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, ये तो तुमने ज़्यादा ही खतरनाक ले लिया भाई। सिंपल सी बात है, कोई इसके मान में खुरापाती दिमाग आ रहा होगा तो -3 की पावर x का भी डिफरेंशिएशन बता दो। तो मैंने बोलूँगा यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन तभी वैलिड है जब यहाँ पे a < 0 हो। तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, ये कभी कोई किसी के बुक में देखने ही नहीं मिलेगा, पूछेगा भी नहीं भाई किसी मान में। अच्छा ये तभी वैलिड क्यों है, तो भाई पता है कि जो ln के अंदर log के अंदर चला जाता है ना, तो log तभी वैलिड होता है जब उसके अंदर की राशि गिरता है 0, नहीं तो इनवैलिड होता है। मीन्स इसका सिंपल समझना ये है कि जो log लिखा होता है या ln लिखा होता है उसमें कोई संख्या m लिखी है
तो ये एल एन एम तभी वैलिड होगा जब एम ग्रेटर देन 0 है, अदरवाइज ये वैलिड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, यदि एम लेस देन 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि log s का जो ग्राफ होता है जनरली, यहाँ पे बता देता हूँ, जो ऐसे जाता है log s का ग्राफ। सिंपल सी बात है, 0 जो ये एक्स एक्सेस है, ये log एक्सेस है। सिंपल सी बात है, जो 0 पर इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है। सिंपल सी बात है, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। और नेगेटिव में तो इसका ग्राफ कर्व जा ही नहीं रहा है, इसलिए पता ही नहीं कर पाते भाई क्या होगा, इसलिए बोल देते हैं कि अनडिफाइंड होता है। तो log 1 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलो, तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। log 1, मैंने log 1 बोला है तो कई लोगों को डाउट होता है भाई log 1 10 वाला कि ई वाला। अरे भाई दोनों का ही नहीं तुम्हें बता था। मीन्स सिंपल सी बात है, log 1 का मान 0 होता है, चाहे 10 आधार हो चाहे ई आधार हो। और भाई ई क्यों बोल रहे हैं भाई, कुछ भी आधार हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, कुछ लोग ये भाई ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को यही डाउट हो जाता है भाई इसको ही बता देते हैं भाई। इसलिए ये बेसिक फार्मूला मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी डाउट हो तो इससे रिलेट करके देख लो। log 1 बेस 10 को लिख सकते हैं log 1 बटा log 10। log 1 का मान 0 तो 0 बटा log 10, 0। अभी समझ में आ गया होगा लग रहा है। इसी प्रकार से log 1 बटा log a लिख सकते हैं, log 1 का मान 0 तो 0 बटा log a, अभी आ गया 0। तो ये भी शायद log का भी बात चल रहा था तो मैंने इसको बात कर ली है। यदि आगे बात करें तो ये क्यों नहीं डिफ्रेंशिएशन, मैंने इसको ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे log -2 आ जाएगा जो कि इनवैलिड है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन पूछा भी नहीं जाता है, वो बनेगा भी नहीं इससे क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट वाला कोई बड़ा सा लेते हैं भाई, इसमें क्या होगा, e पावर x क्या बन सकता है, सोचे तो किसी ने सोचा कि -5/2 इंटू 1/a⁻6x। चलो ऐसा ले लिया भाई, अरे बड़े भयानक है भाई, इसको कैसे करेंगे, तो हल ही नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, -5/2 ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, d/dx किसका करना है 1/e⁻6x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e⁻6x। अरे ये तो बहुत छोटा सा दिखने लगा, -5/2 अवकलन करना है e⁻6x का, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, a⁻x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, e⁻x log a होता है, लेकिन e⁻6x है तो चलो इसको बड़ा सा x फॉर्म में देखो, a⁻x का क्या होता है, a⁻ बड़ा सा x, लेकिन वो ये तो यही है, a⁻x log a, मतलब log a ही होगा। लेकिन भाई ये बड़ा x बोलेगा मैं ये नहीं था, ये था, ये तो रूपधारी है, तो इसका दोबारा से कर लेंगे, मतलब d/dx का कर दो, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन समाकलन। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसका आंसर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, -5/2 e⁻6x इंटू log a 6x, तो log a हो जाएगा और 6x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 6 ही होता है, तो 6 इंटू -5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 -30/2 e⁻6x इंटू log a, यही हमारा आंसर होगा फाइनली। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने इसकी बात कर ली। अब लगे यहाँ तो चौथे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं भाई, क्या ही क्वेश्चन बन सकता है चौथा। तो चलिए हम चौथे टाइप के क्वेश्चंस की फार्मूले की बात कर लेते हैं। जो चौथे टाइप का फार्मूला हमने पढ़ा था कि d/dx जो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ये हमने चौथे टाइप का फार्मूला हमने क्या करा था, पढ़ा था। यहाँ पे भी कुछ बेस नहीं देखा तो अब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेस क्या होगा, हमारा e ही होगा। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या पूछ सकता है, वो पूछ रखता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ये बन सकता है d/dx, वही log, यहाँ पे भाई e लिखा है, कई लोग यहाँ पे चेंज करे तो 5 लिख दे भाई, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो यहाँ पे कई लोग अटक जाते हैं भाई क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो आता ही नहीं है। चलो इसका नहीं आता, और भी क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ही बना लेते हैं भाई, इससे क्या बनेगा, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे तो चलो कुछ भी लिख देगा, लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेगा कि x में ही चेंज कर देगा, 2x डाल देगा। अब बताओ भाई डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका आंसर ही बता दो। तो यहाँ पे भाई क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, मैंने सब ले लिया है, और भी वही बन सकते हैं। कई लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत आता है कि भाई d/dx, कई लोग आगे भी कुछ ना कुछ लगा देते हैं और यहाँ पे ln और यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कुछ भी लिख देता है, x² भी लिख सकता है। अब भाई ये तो भाई बहुत भयानक क्वेश्चन बन गया भाई, ये इसी यदि ये फॉर्मूला याद है तो ये तीनों बन जाने चाहिए, इसलिए मैंने फार्मूला से रिलेट करके चल रहा हूँ कि यदि ये फार्मूला आता है तो ये तुरंत बन जाएंगे भाई। कैसे करेंगे सर, बहुत ईजी होता है कि हम log x का अवकलन हमको पता है कि 1/x होता है, तो log x यदि बेस e होता है तो 1/x होता है, लेकिन log x 5 है तो क्या होगा। अब भाई सोचते रहेगा तो ये तो हमको नहीं है पता, तो मैंने बताया था बेस चेंजिंग फार्मूला, मैंने बताया था वो यूज होगा। देखो यहाँ पे कैसे हम उसको टैकल करेंगे, मीन्स अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ही नहीं, इसको हम क्या करेंगे, बेस चेंजिंग फार्मूला से log m बेस n log m बाई log n, सॉरी, तो क्या होगा, log इसको लिख सकते हैं log x डिवाइड बाई log 5, हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस कुछ भी लगा सकते हैं, अरे यहाँ पे ये लगाने से फ़ायदा है तो ये लगा दो। अब इसके बाद क्या होगा, d/dx इसको लिख सकते हैं 1/log
5 बेस ई इंटू कितना लॉग एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं। चलो सॉरी, ये पूरे में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, इसमें तो एक्स है ही नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो हम अब इसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1/log 5 बेस ई, इसको बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d/dx क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, जिसका बेस क्या है। अब भाई कौन नहीं जानता log x का डिफरेंशिएशन, इसका तो होता है 1/x। तो सिंपल सी बात है log 5 बेस ई इसका होता है 1/x। तो क्या हो जाएगा 1/x, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। इसके बाद आगे बात करें तो इसका क्या होगा, हमको log x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन log 2x का तो नहीं पता। यहाँ पे भी अरे भाई ई नहीं लिखा है, पहली बात तो ये भी दिक्कत, ये भी दिक्कत, डबल दिक्कत दे दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसको तो ऐसे टैकल कर लेंगे log 2 को। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे d/dx, आगे log 2 को ही टैकल कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा log 2x डिवाइड बाई कितना log 2, बेस तो यही होगा। तो इसका मतलब है 1/log 2 को हम क्या कर लेंगे, या ln2, तो बेस यही मान लेते हैं तो बाहर ले लेंगे। d/dx log x, d/dx log 2x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। मेन क्वेश्चन हमारा यही है। log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, जब बेस ही होता है 1/x होता है। तो 2x सॉरी यदि 2x है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वही फंडा प्रतिस्थापन समाकलन सब्स्टिट्यूशन अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसमें बड़ा सा एक्स मानेंगे। log x का पता है हमको क्या होता है 1/x, तो 1/ln2 तो लिखा ही है। तो log x होता है तो 1/x होता है, मतलब 1/2x। जिसको तुमने 1/x ही होता है, हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, जिसको माना था उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन अब रह गया हमारा किसका 2x का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है 2ln2, ये x इसके साथ में नहीं है, ये अलग x है, याद रखना। 2x लिख दो तो यहाँ पे ही गलत हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 2x। तो चलो हम मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, x लिखा है और l/dx 2x का होगा क्या होगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्या होगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/x ln2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे टाइप के हम क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। ये भाई बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, हम भाई log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन log x के आगे ये क्या लिखा है, ये तो कांस्टेंट है। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके आगे कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसको क्या डालते हैं, बाहर ले लेंगे। तो हमको करना है, सिंपल सी बात है, d/dx ln x² का है करना। तो अब इसका तो हम करना जानते हैं, यदि ln x होता है तो उसका होता है 1/x, तो -c 1/2। तो चलो x मान लेते हैं इसको, तो क्या होगा 1/x। अब जिसको माना उसको दोबारा से टैकल करेंगे, मतलब d/dx हमको x² का भी करना है। तो x² का तो हम जानते हैं भाई -c 1/2, 1/x² तो लिखा ही है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, x⁴n से ही होगा, n x⁴n - 1 से मैंने 2x लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, x से x कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा -7/x बचेगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो भी टैकल किए हैं। कल और भी क्वेश्चन बताऊँगा भाई, तो प्लीज़ अपडेट रहिए। यदि आगे पढ़ना चाहते हैं तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइए यार। थैंक यू सो मच।